नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। हिंदुस्तान में कुछ मीडिया चैनल्स की ये स्थिति हो गई है कि जो मन में आए वही खबर चला देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था पर बात करो तो विपक्ष से सवाल जवाब पूछने लगेंगे। नोटबंदी के रातों रात लिए फैसले से देश की जनता हक्की बक्की रह गई थी और गोदी मीडिया इसको जमीन के अंदर गाड़ने पर भी चिप की फ्रीक्वेंसी को सैटेलाइट से जोड़कर जनता को समझा रही थी। नोटबंदी का क्या हुआ? करोड़ों रुपए के नोट आज भी पकड़े जा रहे हैं। नोटबंदी ने भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद पर चोट करने का काम आज तक नहीं किया। नोटबंदी के अलावा काले धन वालों पर नकेल कसने के लिए बैंकों से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए सरकार ने कई देशों से समझौते किए। हुआ क्या? ढाक के 3 पात। खैर छोड़िए, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करने या शिक्षा की, गोदी मीडिया में सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की महामारी को विश्व युद्ध से भी भयानक बताया और देशवासियों को खुद के साथ ही अन्य लोगों के भी बचाव का मंत्र दिया। उन्होंने 22 मार्च जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और लोगों से अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुड़े डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद अर्पित करने का आह्वान किया। सब बढ़िया चल रहा था। इसी बीच हुआ क्या? लॉकडाउन। अब तो क्या ही बोलें, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हुए, लेकिन गोदी मीडिया चीन को, मरकज को और मुसलमान को दोष देते आया। जुलाई के महीने में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी गई, जिसके चलते कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवाने वालों की संख्या 1.89 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन गोदी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती रही। अब वही ताज़ा प्रकरण देख लीजिए। आप देखा ना ताप, यानी कि बिना देखे ही गोदी मीडिया हवा में तीर चलाने लगी है। बस सुबह से शाम ब्रेकिंग न्यूज़ और सनसनी। गोदी मीडिया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी सोशल मीडिया पर धज्जी उड़ाएं या उन्हें गोदी मीडिया कहें या कुछ अपशब्द कहें। अब हुआ क्या? भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करने वाली रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई अपनी रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा था कि कड़ाके की सर्दी पड़ने से पहले भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तान सेना की कोशिश के जवाब में भारतीय सेना पीओके में संदिग्ध ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। पीटीआई के अलावा तमाम वेरीफाइड टीवी एंकर्स ने भी एयर स्ट्राइक करने की बात कही थी। हालांकि सेना की ओर से तब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारतीय सेना एयर स्ट्राइक आदि कई हैशटैग ट्रेंड कराए जाने लगे। सेना की ओर से रिपोर्ट्स खारिज होने के बाद मीडिया के एक धड़े की खूब किरकिरी हो रही है। ट्विटर पर फर्जी गोदी मीडिया माफ़ी मांगो टॉप ट्रेंड करने लगा था। पीओके में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए जाने वाली रिपोर्ट्स के बाद भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि एलओसी पर आज किसी भी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। भारतीय सेना के सैन्य संचालक महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने बताया, एलओसी के पार पीओके में भारतीय सेना की कार्रवाई की रिपोर्ट्स फर्जी है। इससे पहले पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि बीते कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में मदद के उद्देश्य से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ से सैन्य क्षेत्रों को लगातार मोर्टार और अन्य भारतीय हथियारों से भारी हथियारों से निशाना बना रही है। अब आप ही बताइए, क्या झूठी खबर को प्लांट कर हमारी बहादुर सेना की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करने वाले गोदी मीडिया के समस्त कथित पत्रकार और एंकर्स और चैनल्स पर
क्या राष्ट्रद्रोह का केस नहीं होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।